ओडेला 2 मूवी कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों ओडेला 2 एक हॉरर मूवी है जिसमें एक हमें गांव दिखाया जाता है। उस गांव के अंदर एक रेपिस्ट होता है। कोई भी जोड़ा अगर नई शादी करता है तो ये रेपिस्ट उस दुल्हन का रेप कर देता है। पकड़े जाने के बाद इस रेपिस्ट को ऐसी सजा दी जाती है कि मरने के बाद भी वो हमेशा तड़पता रहे। उसे जलाने की जगह वो लोग जमीन में गड्ढा खोद के लाश को सीधा खड़ा करके, जैसे पोल खड़ा होता है वैसे गड्ढे में खड़ा करके उसके ऊपर काले मुर्गे का खून डाल के उल्टे सीधे मंत्र पढ़ के दफन करते हैं। और इसकी लाश को कोई कंधा भी नहीं देता। इसके 2 भाई होते हैं जो इसको ऐसे लेकर जाते हैं वहां तक। लेकिन जब ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है, इसको लेकर जा रहे होते हैं, ये रेपिस्ट की आत्मा रोती है। वो बोलती है कि मेरे भाई मेरे को लेकर जा रहे हैं, कोई तो उसको कंधा लगा दो। वो बेचारे दोनों नहीं उठा पा रहे हैं, मेरे को ऐसी सजा मत दो, मैं मर गया हूँ, मुझे मेरी सजा मिल चुकी है। मतलब ऐसे ऐसे करके वो आत्मा बहुत रोती है और वो सीन देखने में बहुत ही मजा आता है, थोड़ा डर भी लगता है। इसके दफन करने के कुछ साल बाद इसकी बॉडी पर एक पंडित का खून चढ़ जाता है तो ये एक्टिव हो जाता है। इसकी आत्मा उस पंडित के अंदर आती है और वो पंडित जाकर एक दुल्हन का रेप कर देता है। उसके बाद इस पंडित को गांव के लोग पकड़ लेते हैं। ऐसे ही गांव में कोई भी नई शादी होती है तो ये आत्मा किसी को पजेस करके गांव की दुल्हन का रेप करता है और ये आत्मा पूरे गांव को एक डूम में लॉक कर देती है कि तुम लोगों ने मेरे मरने के बाद भी मुझे बेरहमी से इतना सताया तो मैं अब तुम्हें सताऊंगा। लेकिन यहीं पर बात आती है इस फिल्म की प्रोटैगनिस्ट की, जो कि एक हीरोइन है ओडेला, जो अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए शिव की बहुत बड़ी भक्त हो जाती है और उसे बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती हैं। तो वो इस गांव को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इस आत्मा के अंदर उससे ज्यादा ताकत होती है। फिर कैसे ये ओडेला पूरे गांव को इस आत्मा के चुंगल से बचाती है वो देखने में मजा आता है। स्टोरी ठीक है लेकिन VFX और CGI निहायत ही घटिया है, तो आप लोग देख लेना।